सेक्शन में हम करने वाला है फार्मिंग इन पालमपुर। उसका पहला है लैंड इज फिक्स्ड। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। 75% of the people who were working in dependent on farming for their livelihood. They could be farmers or farm laborers. The well-being of these people is closely related to production on the farms. पालमपुर का मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी फार्मिंग है। वहाँ का 75% पीपल्स फार्मिंग के डिपेंडेंट करते हैं लाइवलीहुड के लिए। दे कुड बी फार्म, वो लोग फार्मर हो सकता है, नहीं तो लेबर्स हो सकता है। लेबर्स जो दूसरों का खेतों में काम करते हैं। द वेल बीइंग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। द वेल बीइंग पीपल वो सब फार्म प्रोडक्शन के ऊपर ही रिलेट करके जी रहे। देयर इज ए बेसिक कॉन्स्ट्रेंट इन रेसिंग farm production. Land area under cultivation is particularly fixed. There is a basic constraint in raising farm production. वहाँ पर फार्म प्रोडक्शन का रेसिंग करने में एक लिमिटेड रेशियो में वहाँ पर रेस कर सकता है फार्म प्रोडक्शन को। लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज पार्टिकली फिक्स्ड। लैंड एरिया कल्टिवेशन के लिए जो है वो पार्टिकली फिक्स्ड होता है। सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन। बोल रहे हैं कि 1960 से पालमपुर में कोई भी एक्सपेंशन मतलब वो बड़ा कर रहा है, लैंड को बढ़ा के नहीं दे रहा है, एरिया अंडर कल्टीवेशन को नहीं बढ़ा रहा है, वो फिक्स्ड ही रहेगा। बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड्स इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड। उसके बाद जो कचरा वाला जो जगह है वो सब कल्टिवेबल लैंड, जो खेत बना लिया। विलेज का जो वेस्ट लैंड मतलब जहाँ पर कचरा या फिर वो ना किसी काम में यूज़ करता है, ऐसा वाला जगह कल्टिवेबल लैंड बना लिया। There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. वहाँ पर नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज, वहाँ पर कोई अधिकार नहीं है कि फार्म प्रोडक्शन को नया एक जगह को मिलाकर बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टर। लैंड को मेजर करने का एक यूनिट है हेक्टर। तो in the villages you may find land area being discussed in local units such as बिघा, गुइंता etc. हमारे विलेजेस है, वहाँ के लोग लोकल यूनिट्स जो ये स्टैंडर्ड यूनिट जो हेक्टर है उनको विलेजेस में एक लोकल यूनिट वो लोग अपना एक नाम डालता है, जैसे बिघा, गुइंता etc. 1 hectare equal to the area of a square with one side measuring 100 meters. 1 hectare एक स्क्वायर का वन साइड मेजरिंग 100 मीटर का हेक्टर होता है। एक स्क्वायर का एक साइड अगर 100 मीटर होगा तो उनको हेक्टर बोला जाता है। मतलब एक स्क्वायर का एरिया एक साइड of a square having
100 meters and its area is known as hectare. उसका साइड 100 मीटर्स का वाला स्क्वायर है, उनका एरिया को हेक्टर बोला जाता है. इसमें हम पढ़ेंगे, इस वाला टॉपिक में हम पढ़ेंगे इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. एक लैंड से ही पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन ला सकता है क्या? In the kind of crops grown and facilities available, Palambur would resemble a village of the western part of the state of Uttar Pradesh. Facilities और crops grown there के डिपेंडेंट में पालमपुर को हमें बोल सकता है वेस्टर्न का एक वेस्टर्न विलेज एक उत्तर प्रदेश का एक वेस्टर्न साइड में एक विलेज है, पालमपुर का तरह है, जहाँ पालमपुर का तरह क्रॉप्स ग्रोस करता है, वहाँ पर क्रॉप्स उगाता है और पालमपुर का जो फैसिलिटीज़ है वही फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिलता है. ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज़ लेफ्ट इडिल. मतलब पालमपुर का सभी लैंड जो लैंड है वो सब उसमें सभी में कल्टिवेट करते हैं. किसी भी ऐसा बिना कल्टिवेट करके कोई काम में ना लाकर किसी भी जगह ऐसा नहीं छोड़ा है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन या फिर खरीफ, फार्मर्स ग्रो जोवर एंड बाजरा. दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज cattle feed. It is followed by cultivation of potato between October and December. रेनी सीजन जो खरीफ बोलता है उस समय लोग जौवरा और बाजरा उगाता है. These plants, ये सब कैटल मतलब हमारे गाय वगैरह को फीड, उन लोगों को खाना में देने के लिए यूज़ करते हैं. इट इज़ फॉलोड बाय कल्टिवेशन एंड उसके बाद पोटैटो का कल्टिवेशन होता है अक्टूबर से दिसंबर तक. इन द विंटर सीजन और रबी, fields are sown with wheat. From the wheat produced, farmers keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market at रायगंज. विंटर सीजन है जिनको रबी बोलता है, उसका उस समय में लोगों फील्ड्स में खेतों में वीट या फिर आटा का बीज उगाता है, आटा उगाता है. From the wheat produced, farmers keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market at रायगंज. लोग वो जो फार्मर्स है वो जितना वीट प्रोड्यूस होता है उसमें से थोड़ा अपना फैमिली के लिए रखेगा और बाकी पूरा रायगंज का मार्केट में मतलब रायगंज का मार्केट में जाके देता है, जहाँ से वो लोग को पैसा मिलता है या फिर उसका बदले में कुछ चीज़ मिलता है. A part of the land area is also devoted to sugarcane, which is harvested once every year. Sugarcane in its raw form as a jaggery is sold to traders in Shahpur. लैंड एरिया का थोड़ा जगह शुगर केन भी उगाता है. वो साल में एक बार उसको करता है. शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म में मतलब वो कच्चा में लोग उसको जैगरी के रूप में भी यूज़ करते हैं और उनको ट्रेडर्स शाहपुर का ट्रेडर्स को भेजा जाता है. The main reason why farmers are able to grow
3 different crops in a year in Palambur is due to the well developed system of irrigation. पालमपुर में एक साथ 3 डिफरेंट क्रॉप्स को एक साल में उगाने का एक अच्छा उन लोगों को मदद करता है जो उनका वेल डेवलप्ड इरिगेटिंग सिस्टम, जो कि उसमें पानी का कमी नहीं होता, हर समय पानी मिलते रहता है. Electricity came early to Palampur. Its major impact was to transform the system of irrigation. इलेक्ट्रिसिटी भी आ गया, पालमपुर में आ गया, फिर वहाँ पर बहुत सारा फ़र्क पड़ा है. जैसे इरिगेशन में वो वेल डेवलप्ड जल्दी हो जाता है, कम टाइम में ज़्यादा पानी मिलता है उसमें से. इरिगेशन के लिए कम टाइम में ज़्यादा पानी मिलता है. Persian wheels were till then used by farmers to draw water from the wells and irrigate small fields. जो पर्शियन व्हील है उनको यूज़ किया करता है फार्मर्स पानी को खींचने के लिए, पानी को वेल से बाहर लाने के लिए, टू इरिगेट छोटे छोटे खेतों को इरिगेट करने के लिए. फिर लोगों को लगा, द पीपल सो दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल कुड इरिगेट मच लार्जर एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली. फिर लोगों को लगा कि इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल से वो उससे हमें उन लोगों को इरिगेट कर ज़्यादा एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली उन लोगों को इरिगेट कर सकता है ज़्यादा एरिया को, अगर इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल यूज़ करेगा तो. द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वेर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट. पहले वाला जो ट्यूबवेल्स है वो गवर्नमेंट ने दिया था. However, farmers started getting a private tubewells. As a result, by mid-1970s, the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated. जो कि बाद में लोगों को प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी मिलने लगा एंड उसके कारण से लोगों उसको ख़रीदने लग गया और अपने खेतों में लगाने शुरू कर दिया. उसके बाद उसका रिजल्ट में बहुत फ़र्क आया और 1970 तक, मिड 1970 का आधा होने तक एंटायर कल्टिवेटेड 200 हेक्टेयर्स एरिया को उन लोग को इरिगेट कर सका था. To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. एक piece of land में एक ही लैंड तो एक ही होता है, वो छोटा वाला लैंड में भी ज़्यादा प्रोडक्शन लाने के लिए हमें मल्टीपल क्रॉपिंग करना होगा. It is the most common way of increasing production on a given piece of land. All farmers in Palambur grow at least 2 main crops. They are growing potato as the third crop in the past 15 to 20 years. कि जो common way increasing production in a piece of land, मल्टीपल क्रॉपिंग है जो एक छोटा पीस ऑफ लैंड में ज़्यादा या फिर हमारा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मल्टीपल क्रॉपिंग एक अच्छा तरीका है. और फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स. पालमपुर का फार्मर्स है वो लोग एटलीस्ट कम से कम 2 क्रॉप्स उगाया जाता है एक खेत में. ज़्यादा से ज़्यादा लोग पोटैटो को थर्ड क्रॉप के रूप में पहले 15 से 20 सालों से पोटैटो थर्ड क्रॉप के रूप में उगाया जाता है. इसको हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे.
तब तक प्लीज़ वेट करिएगा। थैंक यू।